नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका प्रिपरेशन हब यूट्यूब चैनल में। ये 9th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब ये थर्ड नंबर का है और आज फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करवाऊँगा। ये थोड़े लॉन्ग है और इसीलिए मैंने इनको अलग वीडियो में लिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं। √5 को निरूपित करने के लिए मैंने आपको दिखाई है एक नंबर लाइन। अब इस पर हम रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम इसकी रीडिंग लेंगे। ये मैंने एक स्केल लिया है और स्केल में आपको रीडिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो बनी हुई है सेंटीमीटर की, इनकी रीडिंग हम लेंगे। ठीक है, तो इसकी रीडिंग लेते हैं। अब देखिए ये जो मेरा पॉइंट है मैं इस पे लगाता हूँ। 1 सेंटीमीटर की नाप लेता हूँ इससे। 1 सेंटीमीटर की नाप लेता हूँ तो इसका 1 सेंटीमीटर बन रहा है यहाँ पे को। रीडिंग आपको सही लेनी है, मैंने आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखा देना है। ठीक है, आप इसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की मैंने रीडिंग ली है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की अब मैं ऊपर की ओर रीडिंग लूँगा सीधी। ठीक है, तो सीधी रीडिंग लेता हूँ। इसकी सीधी रीडिंग मैंने ली है, ये 1 सेंटीमीटर की हो गई है। इसको ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट ओ है या 0 है। ठीक है, 0 भी यही होगा, ओ भी यही होगा और ए ये हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, वही है पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस पॉइंट को निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इसे कैसे निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। गोरस प्रमेय द्वारा ए और बी आधार की ऊंचाई, ओ और ए आधार की ऊंचाई प्लस लंब की ऊंचाई ए और बी की ऊंचाई इक्वल टू ओ और बी की ऊंचाई, ओ और बी की लंबाई। तो स्क्वायर हो जाएगा इनका। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी। 1 ये है, 1 ये है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर है तो ओ बी क्या बनेगा, √2। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो हमारी ये ओ बी की वैल्यू क्या निकली, √2 निकली है। अब हमने इसे √2 यहाँ दिखा दिया। अब हमने करना क्या है, इसको लेना है, बिल्कुल इसके पॉइंट्स को मिला देना है। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने एक चांदा लेना है, चांदा बोलते हैं इसको हिंदी में। इससे 90 डिग्री का एंगल नापना है। इसी लाइन से हमने ये लिया 90 डिग्री का एंगल पॉइंट से। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर इसकी लाइन गई, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है यहीं से ही। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की लाइन कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री पे ही हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हमें हर बार पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलना है। हो गया, √2 हो चुका है। अब इसकी हर बार हम एक ही लंबाई लेंगे। ये तो √2 आ चुका है, अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अगर हम इसको सी मान लेते हैं तो अब जो हमारा नया ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, वो बनेगा ये। फिर उसके हिसाब से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, आधार हमारा हो गया √2 इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला ओ सी का स्क्वायर। ये √2 का स्क्वायर
रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1 हो गया और ओ सी स्क्वायर हो गया। रूट 2 सॉरी 2 और 1 3 हो गया ओ सी स्क्वायर। अब ये रूट बन जाएगा रूट 3। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वाली आ गई वो क्या है, हमारी रूट 3 आ चुकी है, यानी कि ये वाली लेंथ जो आ चुकी है अब इसको मिला देंगे आपस में, ये हो गई है रूट 3। ठीक है, अब वही हमने फिर से करना है, 90 डिग्री का एंगल लेना है, यहाँ पर को जाके इसको नापना है, नापना आप सभी को आता ही होगा। तो 90 डिग्री का फिर से हमने एंगल लेना है, एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे को, और इसी पॉइंट के हिसाब से स्केल से हमने फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। अब देखते हैं ये पॉइंट मेरा कहाँ था, सॉरी ये पॉइंट था अपना यहाँ पर था, ये पॉइंट दिख रहा है। इसी पॉइंट के हिसाब से हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन और लगा लेनी है। तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है। सॉरी यार, गलत हो गया है। 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने और खींच ली है। अब हमने फिर से वही करना है। अब ये सी था तो हमने इसे डी बना लिया। ठीक है, डी बनने के बाद क्या हुआ, अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, रूट 3। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट, ये तो हमने 1 ही सेंटीमीटर की खींची है, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होगा। 1 स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 = ओ डी स्क्वायर, और 3 × 1 = 4 ओ डी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका रूट 4 ओ डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 ओ डी। तो ओ डी की वैल्यू अब क्या आ गई, 2 आ गई है। अब हम इसको मिला देते हैं आपस में, इसको मिला दिया। फिर से वही हमने 90 डिग्री का एंगल लेना है इसी लाइन से, नाइन्टी डिग्री का एंगल हमने ये लिया। अब 1 सेंटीमीटर फिर से हमें नाप के खींचना है, तो हमने अब इसको ले लिया यहाँ से वन सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर हमने फिर से ये ले लिया है। अब हमें ये निकालना है डी, इसको मान लिया ई, तो हमें यहाँ पे को रूट 5 बताना था, और ये हमारा आ चुका है 2। अब देखिए वही फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। अब की बार जो होगा 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 का स्क्वायर होगा और ओ ई का स्क्वायर होगा। तो ओ ई का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 + ए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओ ई स्क्वायर, ये आ गया 5 ओ ई स्क्वायर, सॉरी ये जो स्क्वायर है यहाँ चले जाता है रूट में, तो ओ ई आपका क्या आ गया, रूट 5 आ गया। अब देखिए हमने पूछा क्या था, रूट 5 का पूछा था प्लेस कहाँ पे को है, संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर। अब हमें प्लेस आसानी से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, ये 1 सेंटीमीटर के हम ले रहे थे, तो इसमें 1 सेंटीमीटर का एक और जोड़ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे को है। अब हमें क्या करना है, लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है वो यहाँ पर को इसे रख के यहाँ से ऐसे एक चाप लगा देना है। देखिए 2 के बाहर आया है, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है। तो आपका ये रूट 5 की वैल्यू कहाँ पे को होगी, यहाँ पे को 2 है, रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा।
दिखा दूंगा उसमें बस क्वेश्चन, और उसके बाद करना बाकी वैसे ही है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है, इसको करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर इसे आप समझते हैं, खुद करते तो ज़्यादा बेटर है। कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। कागज़ की एक बड़ी शीट लेनी है, जैसे मैंने ली है, ठीक है। इस विधि को क्या करना है, हमें वर्गमूल, सर्पिल, स्क्वायर रूट, स्पाइरल की रचना करनी है। सबसे पहले बिंदु ओ लीजिए, ये वाला, ठीक है, और एक एक लंबाई का रेखाखंड कीजिए, ये वाला, और फिर उसके बाद क्या कीजिए तो ओपी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एक लंबाई के इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे। आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचेंगे। फिर अब क्या होगा, OP2 बन जाएगा, OP3, ऐसे करके आगे को बनते रहेंगे। तो हमें इसमें बताना क्या है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब Pn-1 P प्राप्त कर लेगा, तो वहाँ तक हमने बनाना है। Pn-1 प्राप्त कर लेगा, इसी प्रकार से हमने इसको आगे चलाना है। एक सर्पिल बना के आपके सामने प्रस्तुत करना है। इस किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको बुक में ज़रूर देखिएगा, और मैं यहाँ पे को इसका बना दे रहा हूँ। बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं थोड़े बहुत देता हूँ आपको बना के, तो आप पूरा भी बना सकते हैं। थोड़ा खुद भी कोशिश कीजिएगा इसकी बनाने की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। सिंपली आपने वही एक लाइन खींचनी है पहले वाले की तरह। इससे पहले का जो क्वेश्चन बताया था मैंने, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपको इसको करना कैसे है, देखिए वही बात है। 1 सेंटीमीटर को आप कैसे लेंगे, ये है, और 1 सेंटीमीटर का ये है। तो वही प्रोसेस आप करेंगे। ये आपका आएगा √2, और इसके नाम आप रख लीजिए A B। अब आपने यहाँ से फिर वही 1 सेंटीमीटर वाली बात करनी है, 1 सेंटीमीटर वाली बात करनी है। ये C पॉइंट हो जाएगा। वैसे उन्होंने P बोला है, आप P कीजिएगा, P1, ठीक है। अब ये जब आपका मिलेगा तो ये भी 1 है। उसके बाद आपका क्या आता है, √2, और 1 का 2 + 3, ये √3 हो जाता है। और उसके बाद आपने फिर वही 90 डिग्री का लेना है। ये आपका P2 हो जाएगा। फिर ये ऐसे बनेगा। तो आपका ये √3 था, ये 1 था, तो आपका अब ये बनेगा 2। अब फिर वही 90 डिग्री का आपने लेना है, फिर ऐसे बनेगा। ऐसे करके आपने बनाना है। जहाँ तक मुझे पता है शायद 16 नंबर तक बनेगा, या आप देख लीजिएगा कितना भी बनेगा, लेकिन ये रोटेट होते 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 ऐसे करके बन जाएगा। तो आपको इसको पूरा खुद ही बनाना है, और बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसको बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं बनेगा तो मैं इसके लिए एक बना के वीडियो डाल ही दूँगा, लेकिन आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए हर चीज़ पर, वीडियो पर डिपेंड ना रहें। इसको देखिएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए वीडियो इसी तरीके से आगे बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।